यो बस्ने ठाउँ हो? यहाँ झन्डाहरू उठाउँछ तिमीलाई थाहा छैन? अनि के गरेको गाउँघरको बहिनी होइन यिनीहरू? बहिनी गर्छ यिनीहरूको बात नसुन्छ। हामी यहाँ बसेको उसलाई के हुँदो रहेछ? बसिरहेको के होइन। ए अन्त उसले के भयो त? अन्त ठिकै त भनेको यो बस्ने जग्गा थोरै हो। जाउँ, म सधैँ जान्छु। कहाँ जान्छ? एउटा जग्गा जाउँ न। म सधैँ जान्छु नि, त्यहाँ लान्छु। तिमीहरूलाई के छ त्यो जग्गाबाट? जाउँ जाने हो? म सधैँ जान्छु। कहाँ जाने हो? एउटा जग्गा जाउँ न। म सधैँ जान्छु नि, त्यहाँ लान्छु। तिमीहरूलाई के छ त्यो जग्गाबाट? जाउँ। योग एक माध्यम है जो शरीर ही नहीं मन के मैल को भी साफ करता है। योग एक माध्यम है जो हम लोगों को आपस में जोड़ता है। कालचीनी एक ऐसी जगह है जहां हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऐतिहासिक बक्सा फोर्ट, राजा भात खोवा, भूटान से सटी पहाड़ें, नदियां और सुंदर चाय बगाने हैं। विगत 16 वर्षों से योग कालचीनी की एक पहचान बन गई है। तो आइए जानते हैं यहाँ योग की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से इसका प्रभाव आम नागरिकों, युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जिनकी सेवा में है उन्हीं की कहानी। 2007 से हमारे यहाँ कालचीनी ब्लॉक में YLTP का कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ है। इससे पहले जितना भी था हम लोगों का ही यूथ लोग बाहर जाकर YLTP कोर्स करता था, मगर 2007 से हमारा कालचीनी ब्लॉक में ही कोर्स शुरू हुआ। बहुत सारा यूथ जो गलत रास्ता से जा रहा था, जो कोई ड्रग्स खाता था, कोई गांव में गुंडागर्दी करता था, या कोई एकदम पेरेंट्स का बात ही नहीं सुनता था, वो YLTP में आकर ठीक होकर वो अभी अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन में, यहाँ तक कि वो गलत काम, वो अपने जीवन को शेष करने के रास्ता पर भी गया हुआ है। उस तरह का लड़कों का भी, उस तरह का यूथ को भी हमें यहाँ ट्रेनिंग देकर उसको सही रास्ता मिला है। तो आज तक लगभग हमारा यहाँ से 2000 से भी ज़्यादा लड़का लड़की यूथ लोग ने ये कोर्स का फ़ायदा लिया है। YLTP का पूरा नाम है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे मेंटल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों स्तर का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाते हैं। हमारा YLTP टीम ने मारूनी नृत्य का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे यहाँ का राभा टीम, हमारे यहाँ का गारो टीम, यहाँ का हमारा मेस टीम, डुक्पा टीम ने सिर्फ यहाँ ना होकर हमारा भूटान में, नेपाल में भी जाकर प्रतिनिधित्व किया है। और हमारे ये सेंटर और एक बड़ा अचीवमेंट हमारा 2016 में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ, जहाँ पे हम लोग का सांस्कृतिक नृत्य, हमारी बहुत ही पारंपरिक नृत्य मारूनी में हमारा 350 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इसमें हमारा मेजर पर्सन 350 में से 150 कलाकार हमारा कालचीनी का ही था, बाकी सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग का कलाकार था। तो और पूरी वो टीम का लीडिंग हमारा यहाँ का YLTP टीम ने ही किया है। हम सभी ने योग की शुरुआत अपने गांव में साल 2006 से पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से प्रेरित होकर शुरू किए थे। शारीरिक और मानसिक रूप में हमें जो परिवर्तन मिला है, इसे हर घर घर में पहुंचाने का उद्देश्य हम सभी ने लिया। चारों तरफ बहुत नकारात्मक चीजें फैली हुई हैं,
जिससे हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। योग एक माध्यम है जिससे हमारे बच्चे सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। विगत वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मॉडल गांव के लिए कुछ वीडियो शूट भी किया गया था। योग से ही आज हमारे गांव समाज में प्रेम, शांति, आनंद, खुशी और उत्साह फैले हुए हैं। योग कर्म कुशलम। यहाँ के बच्चों को योग ने ही जीवन जीने की कला सिखाया है। हमारे 2016 में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जब हुआ था तो यहाँ के बच्चों ने उस फेस्टिवल में भाग लेने का एक मौका मिला था। इसी के द्वारा ही योग में दिलचस्पी दिखा के हमारे बच्चे ने यहाँ पे योग का एक अभ्यास किया है और आगे भी हम लोग करा रहे हैं। और इन्हीं बच्चों ने सभी जगहों में भाग लेने का भी मौका मिला है। जैसे हमारे बगान के बच्चे हैं, जिला स्तर तक वो लोग पहुंच गए हैं। जिला स्तर तक उन्होंने पार्टिसिपेट करके योगा में एक अव्वल हासिल किया है और स्टेट लेवल में भी जाने का एक मौका मिला था। मगर हमारे चाय बगान के आर्थिक अवस्था के कारण उन बच्चे उस स्टेट लेवल में यानी राज्य स्तर के लेवल में योग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने एक तय किया है कि हम सभी वॉलंटियर्स मिलके इन सभी बच्चों को योग में जो रुचि दिखा रहे हैं उनको निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। और आप लोग ने देखा है इन लोग अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। धन्यवाद। मम्मीले भन्नुहुन्छ बिहान योगा गर्नु, मेडिटेसनहरू गर्नु, बेलुका गर्छु म पनि। चाय बागानों और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कालचिनी के कुछ विद्यालयों में भी योग को कक्षा के अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया गया है और उन्हीं विद्यालयों में से एक है बोन इंग्लिश स्कूल। Today I will give a short tale of the impact of yoga in my school with my students. A time came when I saw board examination candidates being too stressed about how to write their examinations. How would they perform? What would happen if they do not achieve a certain percentage that has been expected by the parents and ultimately the society? So there I happened to come across our teacher, art of living teacher, leader I can say from our area, Sri Ramkumar Lama. When I discussed with him along with the chairman of the school, Sri Pawan Kumar Singh Jha, I got an idea to involve these children with a course in the school. We announced to the classes, we sent a notice to the parents, got their consent that their children would be attending the Art of Living class for 5 days. So when their course was over and when I observed that the children took it so positively and they felt it, that it had given them calmness of mind, they became more mindful, they got some kind of peace. The feedback that I observed in the children were amazing. Students from classes 5 to 8, they wanted this program or this course to be held in the school again and again. They were only asking me that, ma'am, when would we have this program? And as we have yoga periods and yoga classes in the school, so it became easy for the yoga instructor too in the school to deal with all these children. क्लास मैनेजमेंट में भी काफी योगदान मिली है। जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो बच्चे अपने कंप्लेंट्स के द्वारा लगभग 10 से लेकर 15 मिनटों तक टीचर्स को अपने अपने कंप्लेंट कहा करते हैं। फिर शिक्षक काउंसलिंग के द्वारा उनको मदद करते हैं और फिर टीचर्स अपना करिकुलम बच्चों को बताते हैं। लेकिन इस कोर्स होने के बाद यह जो काउंसलिंग का जो पीरियड था वो धीरे धीरे कम होने लगा। शिक्षक अपने करिकुलम को और ज्यादा बच्चों को देने लगे क्योंकि बच्चों में एकाग्रता बढ़ने लगा, जिज्ञासा बढ़ने लगी। इससे करिकुलम को बढ़ाने साथ साथ में टीचर्स
अपने जो अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने लगे और एक अच्छा एक वातावरण का निर्माण विद्यालय में मुझे देखने को मिला। Hello, my name is Arana Saran Mangar. I am from class 8 and I am a yoga student and I love doing yoga. We enjoy a lot while doing yoga. We get a lot of refreshment and we dance, laugh and have lots of fun doing yoga. That's all. भनिन्छ कि योगा इज नट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। हामीले जयगाउँमा यसै त भुटान गेट बन्द छ र धेरै मानिसहरू डिप्रेसनपट्टि आफ्नो कामदाम नभएकोले गर्दा, नानीहरूको स्कुलहरू नभएकोले गर्दा धेरै मानिसहरू दुखी र डिप्रेस पनि छ। मैले जब नानीहरूको हामीले यहाँनिर जब स्कुलमा हामीले योगाहरू गरायौँ, नानीहरूमा यस्तो प्रभाव देखेँ कि उनीहरू एउटा फिजिकल लेभलमा त त्यसै नै राम्रो भएर गयो, तर मेन्टल एन्ड इमोसनल लेभलमा पनि उनीहरू एकदमै राम्रो भयो। मैले देखेँ जब हामीले योगा नानीहरूलाई गरायौँ, उनीहरूको पढाइमा, खेलकुदमा र अन्य को करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि उनीहरूको रुचि बढेर गएर उनीहरू आफूमा एकदमै खुसी र उत्साहसँग स्कुल आउनु पनि रुचि देखाउनु थाले। अनि त्यो मात्रै होइन, जुन चाहिँ जेनरल बेनिफिट पनि म अगर भन्छु हाम्रो मच्योरहरूलाई पनि, उहाँहरूकोमा पनि एकदमै उनीहरू पनि खुसी, उहाँहरूको कतिवटा कष्टहरू जुन चाहिँ शरीरको सानो सानो कष्टहरू थियो त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै ठिक भएको उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो र उहाँहरूले अझै पनि सिक्ने रुचि देखाउनु भयो। मलाई लाग्छ कि योगा चाहिँ हामीले खालि एउटा सब्जेक्ट मात्रै नसोचेर या एउटा खालि 21 जुनमा गर्ने चिज मात्रै नसोचेर हामीले आफ्नो जीवनमा डेली नहीं करना। मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ के यहाँ पे मैंने योगा किया, योग भी करती हूँ अपने जीवन में और मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को भी और मेरे रिलेटिव्स को भी इस योग का ज्ञान लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन में एक अलग ही परिवर्तन का महसूस किया। उनका स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ ही, उनका मन, उनका चरित्र और उनका जो क्वालिटी है उसमें भी निखार आया। बच्चे पढ़ाई में they become more focused, they become more disciplined और बहुत सिंसियरिटी उनमें आ गई। और ये सब चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में अनुभव किया योग को अपने जीवन में उतारने के बाद। धन्यवाद। वाइल्ड टीवी के युवा युवतियाँ गांव-गांव में जाकर बच्चों को योग की शिक्षा दे रहे हैं और इसके साथ साथ युवा सामाजिक, शैक्षणिक, सांगीतिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी अग्रसर हो रहे हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या आई कैंप, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या समाज में जन चेतना फैलाना, लॉकडाउन के समय में जरूरतमंदों को राशन पानी की व्यवस्था करना, गर्म कपड़े प्रदान करना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, पौधारोपण करना, सामाजिक स्थलों में साफ सफाई, ऐसे बहुत से सेवामूलक कार्य हुए हैं जिसका श्रेय सिर्फ द आर्ट ऑफ लिविंग एवं योग को ही जाता है। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे गुरुओं को जिनके माध्यम से यहाँ योग की शुरुआत हुई। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सभी युवाओं को जो योग के द्वारा समाज को एक सही दिशा देकर समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। आप सभी का निरंतर प्रयास, सहयोग, निष्ठा और निस्वार्थ भावना हमारे समाज को एक नया आयाम देगा।